Hi guys, welcome to BPrep where we whiteboard quant questions appeared in previous year papers. Before we start with the question, please take a moment to subscribe to the channel to get updates on latest videos if you are preparing for any of the competitive exams. Let's start. Is that last year का question है. Mohan has some money M that he divides into ratio 1:2. मोहन के पास M रुपीज़ है, उसको वो 1:2 में डिवाइड करता है. तो 1:2 मतलब ले लो x और 2x. ठीक है. He then deposits the smaller amount in a savings scheme that offers a certain rate of interest and the larger amount in another savings scheme that offers half of that rate of interest. ठीक है. तो वो छोटे वाले अमाउंट को r रेट पे कहीं पे लगा रहा है और जो बड़ा अमाउंट है 2x उसको वो हाफ रेट पे लगा रहा है, मतलब r/2% पे लगा रहा है. ठीक है. बोथ इंटरेस्ट कंपाउंड्स ईयरली, दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट हैं. एट द एंड ऑफ 2 years द टोटल इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द 2 सेविंग स्कीम्स इज 830 रुपीज़. तो जो दोनों सेविंग स्कीम्स इसने लगाई हैं, तो इससे मान लो जो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट आया और x से r% पे कंपाउंड इंटरेस्ट, 2x पे r/2% से जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया, इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना बता रहा है 830. ठीक है. दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट 830 है. इट इज़ नोन दैट वन ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स इज 10% and that the Mohan deposited more than 1000 in his savings scheme at the start. What is the value of M? हमको M निकालना है. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वन ऑफ दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. तो यहाँ पे हम लोग के पास दो ऑप्शन होता है. अगर ये मान लो अगर ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा. तो पहला तो चॉइस हम लोग के पास 10 और 5 का, ये 10 होगा ये 5 होगा. और अगर ये 10 हुआ तो ये 20 हो जाएगा. तो दूसरा ऑप्शन हम लोग के पास है 20, 10. ये दो चॉइसेस है. अभी हम लोग को ये नहीं पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बट इट इज़ वन ऑफ दिस. 10, 5 है या फिर 20 और 10 है. ठीक है. और ये भी दिया हुआ है कि एटलीस्ट उसने 1000 रुपीज़ तो लगाए हैं, मतलब x जो है वो ग्रेटर देन 1000 है, इतना हम लोग को पता है. ठीक है. तो 2x ऑब्वियसली बड़ा होगा. अब देखो क्या होगा यहाँ पे अप्रोच हम लोग के लिए. हम लोग को क्या निकालना है? m निकालना है. मतलब x की वैल्यू निकलेगी तो m निकल जाएगा. और x निकालने के लिए ये एक इक्वेशन है हम लोग के पास. अगर इस इक्वेशन में डाल देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो x और r के टर्म्स में कुछ एक इक्वेशन आ जाएगा हम लोग को, उससे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं. लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तुम दिख रहा है तुमको, दो वेरिएबल हैं, इक्वेशन एक ही मिलने वाला है, और उसके बाद दो वेरिएबल में हम लोग को ये सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा कि किस में वो सेटिस्फाई हो रहा है. अल्टीमेटली करेंगे तो वही. और एक और अप्रोच है. पहला तो कि हम लोग यहाँ पे नॉन अलजेब्रिक वे से सॉल्व करने वाले हैं. ऑप्शंस देख के देखो, इसमें ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं कि कुछ ऑप्शंस तुम गेस भी कर सकते हो कि क्या हो सकता है नॉन अलजेब्रिक वे से. लेकिन अब Z में ऐसा है, देखो इसका लास्ट ऑप्शन ये है कि वी नीड सेकेंड वेरिएबल, मतलब R की वैल्यू भी पता होनी चाहिए. कई बार ये लोग ट्विस्ट कर देते हैं, अगर ऐसा दे दिया नन ऑफ दीज या कुछ और दे दिया तो फंस जाएंगे. इसलिए मुझे पर्सनली यही लगता है कि अगर अलजेब्रिक वे से ही प्रोसीड करें तो बहुत जगह पे तुम फंसने से बचोगे. नहीं तो फिर ऑप्शन पे डिपेंड करता है. अगर लक अच्छा है तो ऑप्शंस अच्छे आ जाएंगे, इजीली भी गेस कर सकते हैं. यहाँ पे तुम ऑप्शंस गेस करके भी तुमको पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट है 10 और 5 है, 20 और 10 नहीं है. ठीक है. चार जो अमाउंट दिए हुए हैं उसका तुम सीधे सीधे 1000 मान के मल्टीप्लाई करके देख सकते हो. तो उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग अलजेब्रिक वे से सॉल्व करने जा रहे हैं. लेकिन अब यहाँ पे अलजेब्रिक वे से भी हम लोग बड़ा अप्रोच नहीं लेंगे. एक तो ये है कि इसमें इक्वेशन को एक्सपैंड करें और भर दें, जो कि मुझे सही नहीं लग रहा. तो पहले ये करते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको ट्राई करते हैं ब्रेक करने का, कि कौन सा एप्लीकेबल हो सकता है. अब देखो अगर 1000 मान लिया, ये चलो x की वैल्यू 1000 से ज़्यादा है पर 1000 ही मान लिया, अभी मिनिमम 1000 है. अगर मिनिमम 1000 होगा x का वैल्यू, तो 10% के हिसाब से और 5% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट आएगा. 1000 का 10% 2 साल के लिए ये हो जा रहा है लगभग 200, और 2x पे 5% 100 2 साल के लिए 200. ठीक है. तो 200 ये हम लोग का रफली 400 आ रहा है. ये कैसे कैलकुलेट करो, मैं सीधा सिंपल इंटरेस्ट लेके मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ एक अप्रोक्सीमेशन जानने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें. और 1000 का 20% ले लिया तो 1 साल के लिए 200 और 2 साल के लिए 400. ठीक है. तो अगर इस वजह से हम लोग चलेंगे तो 400 प्लस जो दूसरा अमाउंट है 2x, उस पर 10% लगेगा, तो मतलब 2000 का 10% वो भी लगभग 400 ही आएगा. तो ये हम लोग का 800 आ रहा है. अब देखो ये तो मैंने सीधा सीधा कैलकुलेट किया सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से. ठीक है. मतलब मिनिमम तो इतना होना ही चाहिए.
अगर 10 5 रहेगा तो ये होगा, 20 रहेगा तो 800 होगा। लेकिन अब 800 वाला जो है मुझे लग रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट करने से ही अगर ये 800 के पास पहुंच जा रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट करने से शायद 830 को एक्सीड कर देगा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 1000 लेके ही अगर 10 और 20 को एग्जैक्टली कैलकुलेट करें उसका कंपाउंड इंटरेस्ट तो कितना आएगा। देखो x पे अभी मैं ये वाला मान के चल रहा हूँ 20 और 10, तो x पे अगर x मतलब 1000 रुपीज़ पे 20% लगाया तो 20% कितना हो गया, 1000 पे 20%, तो ये हो जाएगा हम लोग का 120/100 स्क्वायर, और 2x पे मतलब 2000 पे हमने लगाया 10%, मतलब ये हो गया 110/100 स्क्वायर। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो 100 इंटू 100 3 जीरो कट जाएगा 120, और एक जीरो यहाँ नीचे का बचेगा और वो कट जाएगा तो हो जाएगा 12, प्लस यहाँ पे भी 3 जीरो और 2 जीरो कट जाएंगे वैसे। तो यहाँ पे हम लोग के पास बचेगा 110 इंटू 2, और एक नीचे वाला जो ये जीरो है उसको काट देगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 12 में 144 प्लस 121 तो नहीं 242। ठीक है, तो ये एक कंपोनेंट था, ये दूसरा कंपोनेंट था। अब यहाँ पे प्रिंसिपल मेरा 1000 था और यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल 2000 था, तो यहाँ पे 440 इंटरेस्ट कंपोनेंट आ रहा है और यहाँ पे 420 इंटरेस्ट कंपोनेंट आ रहा है। टोटल इंटरेस्ट कंपोनेंट 860 हो जा रहा है। देखो अब 2010 लेने से हम लोग का टोटल इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 860 हो जा रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये 830 है, तो इसलिए ये वाला हम लोग का रूल आउट हो गया। 10 20 और 10 तो नहीं होगा, यहीं पर डाउट हो गया था। 800 आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सीड हो जाएगा। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब हम लोग के पास एक ही पॉसिबिलिटी बची, उसको लेके हम लोग अब सॉल्व कर सकते हैं सीधा। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ। तो अब इसको लेके कैसे सॉल्व करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड कर देंगे। ये पता है कि यही वैलिड होने वाला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या, प्रिंसिपल प्लस, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्स है मेरा, ठीक है एक्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग ले रहे हैं एक्स के लिए 10%, तो हो जाएगा 1110/100, 2 साल के लिए है, और 2x पे है 5%, तो हो गया 105/100 स्क्वायर। अब इसमें से हम लोग को -3x करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये जो फॉर्मूला होता है ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों कंपोनेंट आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस दोनों का प्रिंसिपल घटा रहे हैं ताकि हम लोग को जो मिले वो सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट बचे। ठीक है, इसलिए दोनों का प्रिंसिपल घटाने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने 3x माइनस कर दिया। अब 1.1 हो रहा है, ये 1.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो देखो ये तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा 1.21x आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1.05 का हो जाएगा 1.1025 इंटू 2x माइनस 3x इक्वल्स टू 830। ये 110 1.05 ये सब का स्क्वायर याद रखो, बहुत जगह पे काम आएगा ये, वैसे आसानी से कैलकुलेट करने में। अब यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2.2050, और ये 1.21 ऐड हो जाएगा तो 1.21 ऐड हो गया, तो ये हम लोग का हो गया 3.4150, और इसमें से 3x माइनस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो हम लोग का ये इक्वेशन बचेगा वो बचेगा 0.4150 x इक्वल्स टू 830। ठीक है, तो इसको अब हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। x क्या आ जाएगा हम लोग का 830 इंटू 4150 नीचे आएगा, और यहाँ पे 4 डेसिमल के पास है तो ऊपर में 4 जीरो। अब 4150 देखो सीधा 50 से जा रहा है, 83 से ही सीधा चला गया, एकदम आसान हो गया। अब और यहाँ पे 500 200 83 से गया 10 2000। ठीक है, तो x हम लोग का क्या आ गया 2000 आ गया, तो x अगर 2000 हो गया तो 2x हो जाएगा
4000, तो 4000 प्लस 2000 6000, तो x 2000 हो गया, तो m क्या आ जाएगा 2000 और प्लस 4000 मतलब 6000. ये हम लोग का आंसर होगा. Thanks for watching this video. If you have any doubts or questions, please post in comments. And guys, please do subscribe to the channel by clicking the subscribe button below to get updates on latest videos. Thank you.